चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप यूटिलिटी क्लासेस। क्या है हमारे पास? बूटस्ट्रैप यूटिलिटीज़। तो 5 में कुछ यूटिलिटीज़ चेंज हो गई है। तो फिलहाल हमारे बूटस्ट्रैप सीरीज़ का ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा आज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। बूटस्ट्रैप की मदद से उसको बनाएंगे ताकि आपको जो चीज़ें अगर छूट गई है वो भी उसमें हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और साथ साथ एक्चुअल वर्ल्ड में आप बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ कर सकते, कैसे एक लेआउट बना सकते हैं हमारे पास। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप 4 की जो यूटिलिटी क्लासेस है होती कौन सी है। तो बीच में ही इंशाल्लाह लगा टाइम तो मैं बूटस्ट्रैप 5 की यूटिलिटीज़ भी आपको समझा दूंगा आने वाले लेक्चर में। तो फिलहाल आज होगी हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 यूटिलिटी क्लासेस। यूटिलिटी होती क्या है हमारे पास, इनको हम हेल्पर क्लासेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि जो हमें हेल्प करते किसी एलिमेंट को क्विकली हम स्टाइल कर सके। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी CSS कोड। सो दैट्स द रीजन वी कॉल इट utility classes. So utility classes or helper classes helps us to quickly style our elements without using CSS code. तो ये बहुत जगह यूज़ की जाती है। इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड कोड तो वहाँ पे हम यही यूटिलिटी क्लासेस यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा यूटिलिटी क्लास है हमारे पास, उनको हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं। लेट्स गिव इट नेम utility डॉट HTML। और यहाँ पे हमारे पास सीरियल लिंक्स जो है उनको कॉपी करते हैं। तो या फिर हम वेबसाइट में विजिट करके वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले यूटिलिटी क्लास जो होगा हमारे पास, दैट इज बॉर्डर क्लास। ठीक है। सो यू कैन यूज दिस बॉर्डर क्लास टू ऐड और रिमूव बॉर्डर्स फ्रॉम एन एलिमेंट। सपोज इफ यू वांट टू गिव क्विकली अ बॉर्डर टू ए गिवन एलिमेंट, यू कैन यूज विच क्लास? बॉर्डर क्लास। क्या यूज कर सकते हैं आप? सिंपली बॉर्डर क्लास को यूज कर सकते हैं हमारे पास। इवन दो आप किसी पर्टिकुलर बॉर्डर को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी अगर हम टैग डालेंगे कोई भी एलिमेंट, उसको चारों साइड से बॉर्डर हो सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक डिवीजन डाल दे, लेट्स से डिवीजन। इस डिवीजन को हम क्या यूज करेंगे? क्लास। चलिए पहले देंगे क्लास कंटेनर। एक रैपर क्लास ऐड किया है। इनसाइड दिस डिवीजन लेट्स ऐड ए div। लेट्स ऐड ए div। लेट्स डू सम इंटरनल स्टाइलिंग हियर। स्टाइल। सो इसको मैं नाम रखूंगा माई div। क्या नाम रखा है इसका मैंने? या बॉक्स 1 या जो भी चाहे आप उसको नाम रख सकते हैं। डॉट माई div। लेट्स गिव इट अ विड्थ ऑफ 100 px। हाइट भी कितना देंगे हम? 100 px। और लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ, या मैं वहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, BG इन्फो या जो भी हो वहाँ पे आप दे सकते हैं। चलिए कैरेट ब्लू देंगे। सेव करते हैं। लेट्स राइट क्लिक एंड ओपन इन ब्राउज़र। अभी मैंने कोई बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ नहीं किया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं। ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर दूंगा, बॉर्डर क्लास। क्या ऐड करूंगा मैं? लेट्स ऐड ए क्लास BORDR बॉर्डर। तो आपको बॉर्डर कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा? एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। इसको क्या करते हैं पहले, कैन यू सी ना? तो बैकग्राउंड से अभी शायद ये आपको विजिबल नहीं हो रहा था, बट अब विजिबल हो रहा है बॉर्डर। तो अब इसी तरीके से सपोज अगर आपको एक साइड से बॉर्डर नहीं चाहिए या पर्टिकुलर साइड से आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, तो इसी तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हैं? लेट्स डू कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे आई विल से बॉर्डर डैश 0, बॉर्डर डैश 0। अगर मैं बॉर्डर डैश 0 करूँगा तो जो दूसरा डिवीजन होगा उसका कोई बॉर्डर विजिबल
नहीं होगा, उसका कोई कलर विजिबल। ऐसे bg डैश इन्फो, bg डैश डिवीजन तो है, लेकिन अभी जब मैंने बॉर्डर डैश 0 किया, दैट मीन्स ये हर एक साइड से इसका बॉर्डर क्या करेगा, 0 करेगा। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल और दिखाते हैं, एक स्पेसिफिक साइड से इसको रिमूव करते हैं, बॉर्डर डैश टॉप डैश 0। ये वाला डिवीजन विजिबल हो रहा है हमारे पास। पहले बॉर्डर, चलिए डिवीजन आ रहा है, सो बॉर्डर डैश टॉप डैश 0, दैट्स फाइन। अब देखिए आ गया। इस तरीके से टॉप वाला जो साइड है वो क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत जगह यूज़ होता है। या इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर साइड से आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो कॉपी करते हैं, लेट्स पेस्ट। I say I don't need on my left side border, you will see the next division without left border। समझा रही है बात। तो इस क्लास को भी आप यूज़, तो जो भी चीज़ या जो भी साइड आपको टारगेट करना होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से व्हाट इफ सर बॉर्डर का कलर थोड़ा सा चेंज करे तो ये विजिबल नहीं हो रहा है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू हैव टू सिंपली लेट्स से बॉर्डर डैश, क्या दिया हमने यहाँ पे, प्राइमरी, एंड सी आ रहा है। या ओके लेट्स गिव दिस वन बॉर्डर डैश डेंजर डेंजर। तो ये दे आर वेरी हैंडी क्लासेस, सो वी कैन से ये काफ़ी आपके काम आते हैं बहुत जगह। छोटा सा बॉर्डर दे दो, इमेजिन करिए आप एक कार्ड व्यू बना रहे, समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे ये बॉर्डर्स आपके काम आ सकते हैं। तो मैंने बहुत जगह इनको यूज़ किया है रियल वर्ल्ड में, जैसे किसी सेक्शन को हमें ब्यूटीफुल बनाना था या टारगेट करना होता है, उसमें अगर बॉर्डर चाहिए तो आप इस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। या इसी तरीके से लेट्स गिव बॉर्डर डैश डार्क, तो इस तरीके से बॉर्डर जो है वो क्या आ जाएगा, ब्लैक, पूरा डार्क आ गया। सी, तो समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से इन क्लासेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इफ़ यू नीड बॉर्डर रेडियस, सपोज कॉर्नर जो है वो राउंडेड आने चाहिए, तो वी हैव अ क्लास कॉल्ड अ राउंडेड क्लास, क्या है हमारे पास। सो इफ़ यू वांट टू ऐड राउंडेड कॉर्नर्स टू एन एलिमेंट यू कैन यूज़ अ क्लास कॉल्ड राउंडेड। क्या यूज़ कर सकते हैं, राउंडेड क्लास आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू दैट। इस पे टारगेट करते हैं, सो वी हैव राउंडेड। चलिए पहले रन करते हैं, तो कैन यू सी बॉर्डर रेडियस वेरी स्मॉल, यस है ना, बॉर्डर रेडियस लाइक 4 px, कम से कम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या लेट्स से बॉर्डर डैश sm तो माइनर, या लेट्स से राउंडेड डैश lg, नहीं हो रहा कुछ। ओके लेट्स से राउंडेड डैश राइट। ये होता है अगर आपको स्पेसिफिक साइड से क्या करना होगा। अब देखिए ये वाला साइड क्या हो गया, खाली राइट साइड से राउंडेड हो गया। इसी तरीके से राउंडेड डैश लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले जो दो कॉर्नर्स है वो हो जाएंगे। या इसी तरीके से राउंडेड डैश टॉप, तो ऊपर वाले दो। या इसी तरीके से राउंडेड डैश, तो ये भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है हमारे। इसी तरीके से सर व्हाट इफ आई नीड फुल्ली सर्कल, क्या चाहिए मुझे, जैसे हमें इमेज डालनी हो, जैसे हम एवेटार डालते हैं ना, सो वी हैव टू यूज सिंपली सर्कल। तो इस तरीके से पूरा बॉर्डर रेडियस 50% आ जाता है, वहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, 50%। ठीक है, तो इस क्लास को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मार्जिन क्लासेस है।
जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ को सेंटर में अलाइन करना होगा, सो वी इज एम एक्स डैश ऑटो। क्या यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप में? एम एक्स डैश ऑटो। इफ आई से एम एक्स डैश ए यू टी ओ ऑटो एंड लेट्स सी। तो ये इस तरीके से क्या आ गया हमारे, सेंट्रल। तो जो x है, x स्टैंड्स फॉर x एक्सीज, तो इसका जो मार्जिन है इक्वली लेफ्ट साइड से भी छोड़ो और राइट साइड से भी छोड़ो। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, x स्टैंड्स फॉर x एक्सीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो बहुत जगह यूज़ किया जाता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप विड्थ 100%, 25%, 75% परसेंट्स में देना चाहते हो क्विकली विदाउट डूइंग एनी सी एस एस कोड, वी हैव अ क्लास जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स यूज़ अ डिवीजन। आपको समझाने के लिए एक डिवीजन बना रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, लेट्स से क्लास, इसको हम देंगे बी जी डैश डेंजर। बट यहाँ पे मैं जो क्लास ऐड करूँगा एल से डब्ल्यू, क्या यूज़ करते हैं डब्ल्यू डैश 25, क्या यूज़ करते हैं। सो दैट मीन्स ये विड्थ कितनी लेगा हमारे पास, कि इसमें हमने हाइट मेंशन नहीं किया है, तो या चलिए कुछ कंटेंट डालते हैं पहले ताकि ये विजिबल। अब देखिए कंटेंट की वजह से विजिबल हो गया, क्योंकि अगर हाइट ही मिन हाइट समथिंग लाइक दैट। अब देखिए ये चीज़ आ गई। अब इसी चीज़ को मैं आई कैन यूज़ वन मोर 25, दैट इज, सो दैट मीन जो हमारा पेज होगा, जो पेरेंट होगा, उसकी विड्थ लेगा है कितना 50%। इसी तरीके से अनदर थिंग वी हैव 75%, या इसी तरीके से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ 100% लाइक। तो ये क्लासेस आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कौन सी क्लासेस, यूटिलिटी क्लास। इसी तरीके से हाइट का भी है, H25, H50, H, लेकिन पेरेंट जब वो किसी के अंदर होगा। अगर आप सीधे बॉडी के अंदर कर रहे तो हाइट तो वहाँ पे स्पेसिफाई, सो यू हैव टू स्पेसिफाई फर्स्ट हाइट जिसके अंदर वो होगा। जैसे यहाँ पे हम इसको कंटेनर के अंदर, विड्थ तो फिर भी पता ही लेता है। अगर हम डिवीजन डाल रहे हैं तो विड्थ तो वो लेता है, लेकिन हाइट मत मेंशन करके होती है। हाइट उसकी क्या होती है, मिन हाइट। सो दैट मीन्स अगर आप उसको H25, H50, तो वो उसको समझ नहीं आए कि हु इज माई पेरेंट विद विच रेस्पेक्ट आई हैव टू टेक 25%, 55% और 100%। सो दैट मीन्स आपको उसको किसी चीज़ के अंदर रखना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं हमारे पास। इसी तरीके से स्पेसिंग की क्लासेस अगर हम बात करते हैं, स्पेसिंग क्लासेस भी हमारे पास है। तो आपने शॉर्ट में दो प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी है, एम स्टैंड्स फॉर मार्जिन एंड पी स्टैंड्स फॉर पैडिंग। अब मार्जिन के भी चार तरीके होते हैं, या तो टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, या इसी तरीके से, या तो पैडिंग भी टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, या बॉटम से। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे एम टी, एम टी स्टैंड्स फॉर मार्जिन फ्रॉम टॉप। इफ आई एम गोइंग टू राइट एम टी, आपने देखा होगा कहीं पे क्लास एम टी जीरो, या पी टी स्टैंड्स फॉर फ्रॉम टॉप, या पी बी पैडिंग फ्रॉम बॉटम, एम बी मार्जिन फ्रॉम। तो ये इस तरीके से ये क्लासेस भी आपको मिल जाएगी हमारे पास, ठीक है। बट रिमेंबर दैट जो साइज वहाँ पे वो फिक्स है। आप M20 नहीं लिख सकते, M30 नहीं लिख सकते बूटस्ट्रैप 4 में। सो देयर वर सम प्री डिफाइंड क्लासेस, यू कैन यूज 0, यू कैन यूज 1, यू कैन यूज 2, 3, 4 और 5 और ऑटो। ये 6 क्लासेस आप यूज। 0 means when you don't need any padding or margin. If I'll say MP dash 0, that means margin from MT dash 0, margin top from 0, या MT dash 1, वो कितना हो गया, that is equal to 4 pixels, 4 पिक्सल्स। तो ये डिफाइन करके अगर आप बूटस्ट्रैप फाइल को ओपन करेंगे, देर यू विल सी, अगर आप वहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सा क्लास, एम टी डैश विच क्लास 1। सो 1 इज इक्वल टू देयर 4 पिक्सल्स, दैट इज इक्वल टू 25 रैम, पॉइंट 25 रैम, पॉइंट 25 रैम। ये भी एक यूनिट होता है। तो ये भी बहुत जगह यूज, अगर 2 लिखोगे, सपोज एम एल डैश 2, सो मार्जिन लेफ्ट 2 पिक्सल्स। जैसे फॉर इंस्टेंस कैडेट ब्लू है हमारे पास अभी एक डिवीजन,
कैडेट ब्लू या मैंने कौन सा डाला था, बॉर्डर डैश प्राइमरी बीजी, पहले वाले को है। ये वाला, ना उसके नीचे ये वाला, हाँ ओके। इफ आई से ml डैश 2 तो किधर गया, कलर ही गायब हो गया पहले। कलर गायब हो गया, तो दैट मीन हमने कुछ गड़बड़ी की। यस, कलर गायब हो गया। ml डैश 2 मैंने इन्फो हटाया था, इसलिए वो चीज़ समझ। क्या गया? थोड़ा सा इधर देखो और नीचे वाली चीज़ को, हाँ। तो दैट मीन्स इसने कितनी पिक्सल्स की स्पेस छोड़ी, 2। तो 2 दैट इज इक्वल टू हेयर पॉइंट समथिंग रैम, आप कैसे 0.5 रैम, रैम किसके बराबर? 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स, 1 रैम इज इक्वल टू 16 ये कहाँ पे पिक्सल। रैम यूज करते हैं? ये भी यूज करते हैं, ये बहुत जगह यूज, ये थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है, और इसमें जो होता है ना फॉन्ट साइज वो डिक्रीज विक्रीज नहीं होता है, कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, रैम यूज, एम भी है, एम भी है, हाँ, तो दोनों यूज किए जाते हैं। इसी तरीके से या तो आप 0, 1, 2, 4, 3 एंड 5 और ऑटो यूज कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ आ गई समझ। तो यही है हमारे पास कौन सी क्लासेस, यूटिलिटी, ये वाली क्लास हम यूज़ कर सकते हैं बहुत जगह। इसी तरीके से अगर किसी को आपको सेंटर में लाना होगा, बीच में लाना होगा, दाएं लाना होगा, किसी कंटेनर के हिसाब से भी है अलाइन डैश टॉप, अलाइन डैश बॉटम, अलाइन डैश मिडल, तो कौन सा क्लास, ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए होता है। क्या होता है हमारे पास, इफ यू आर इनसाइड सम कंटेनर, देयर इज अ थिंग, आप उसको किस हिसाब से अलाइन करना चाहते हो, वर्टिकली, तो यू हैव अ क्लास कॉल्ड अलाइन। क्या है, अलाइन डैश सेंटर, अलाइन डैश बॉटम, अलाइन डैश टॉप। तो इस तरीके से उन क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो दैट मीन्स, लेकिन वो पहले किसी कंटेनर के अंदर, अगर उनको आपने क्या करना है, जैसे सपोज ये डिवीजन है, इस डिवीजन को हम देंगे सपोज विड्थ, ओके लेट्स गिव इट अ विड्थ ऑफ, पहले इसको हाइट भी देते हैं, क्या देंगे हम, लेट्स से स्टाइल हाइट 300 पिक्सल्स, और आपको समझाने के लिए चलो उसको विड्थ देंगे 50 पर देंगे, हाँ। बट इसके अंदर चले लेट्स चूज वन स्पैन टैग, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, इसके अंदर भी कुछ डाल देते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखेंगे किसके अंदर है, तो चलिए रन करते हैं, सपोज ये है, अब इसके अंदर हम इन चीज़ों को अगर हमें अलाइन करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लास अलाइन डैश सपोज लेट्स से मिडल, आई होप थोड़ा सा आ गया, एडजस्ट हो गया थोड़ा सा, मतलब जो बेस लाइन थी उससे नीचे आ गया, जो बेस लाइन थी, बेस लाइन होती है जिसमें वो लाइन कर रहे हैं, या इसी तरीके से चलिए इसको बोलूँगा मैं, इसको जो बेस लाइन है अलाइन डैश क्या करो, तो ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, चढ़ा ऊपर, चढ़ा ना, तो बेस लाइन होते हैं जिसमें ये अलाइन कर रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से इस हिसाब से अगर चीज़ों को अलाइन करना होगा, या इसी तरीके से लेट्स से अलाइन डैश टेक्स्ट, अलाइन डैश टेक्स्ट डैश क्या किया, डैश टॉप, चढ़ गया ऊपर, टेक्स्ट क्या चढ़ गया, तो ये बेस लाइन जो है, अगर उसके टेक्स्ट को कहाँ ले जाना होगा, ऊपर नीचे ले जाना होगा, तो इस तरीके, जैसे वर्ड में हमारे पास ऑप्शन होता है, वर्ड में एक ऑप्शन आता है हमारे पास, वो अलाइनमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं, वहाँ पे 6 ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पे लगेगा एक्स क्या है, ठीक है ना, कहीं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जहाँ बोलते हैं, या वहाँ पे भी लाइन में अगर चीजों को, ज्यादातर मुझे लगता है वही लाइन, ये बहुत जगह ये क्लास यूज होता है, कौन सा वाले, ये वाले, कोई होते हैं ना एक्स माइनस एन ई ऊपर वो, हाँ वहाँ पे भी हो जाए, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट या नीचे H2O या लॉग ई है, नीचे होता है, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं।
हाँ, अब इसी तरीके से सपोज अगर किसी चीज को हाइड करना है, क्या करना है? सो वी हैव टू यूज अ क्लास कॉल्ड इनविजिबल। क्या यूज करना पड़ेगा? इनविजिबल। इनविजिबल जो है, लेट्स फाइंड आउट, ये गायब होगा, बट ये वही होता है। बट अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये जो चीज़ है ये क्या है हमारे पास, ये आपको वही मिलेगी। वेयर इज इंस्पेक्ट? नीचे। इंस्पेक्ट कंट्रोल शिफ्ट आई, तो आप देखेंगे ये जो सेक्शन है ये कहाँ पे होगा हमारा? सी इट इज देयर, बट बट इट्स नॉट विजिबल, सो इट्स कॉल्ड इनविजिबल। कौन बट इसका? कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप चाहते हैं कि यूज़र वो पहले ही दिखे ना, कुछ टाइम के बाद उसको वो चीज़ क्या कर, जावास्क्रिप्ट से। हाँ, फिर उसका वैल्यू हम विजिबल करते हैं। क्या करते हैं? विजिबल। इनविजिबल की जगह उसको हम क्या डालते हैं फिर? मतलब डिफॉल्ट इनविजिबल। और या या अब देखो, जैसे परसों आपने कहा सर मेरे पास फुटर में कुछ लिंक्स है, मैं चाहता हूँ वो विजिबल एंड डिस्प्ले नन इन जो ब्लॉक होता है। हम्म। आप चाहते हो कि डेस्कटॉप पे वो हो, हम्म। विजिबल हो जाए, लेकिन हाँ, मोबाइल पे वो दिखने। नहीं चाहिए। सो दैट मीन्स कि डेस्कटॉप व्यू पे विजिबल, बट हम डिलीट करते हो मोबाइल व्यू पे हो नहीं, मैं वो डिस्प्ले वही पे हो। नान करते। इट्स लाइक दैट। तो हाँ, विजिबल इनविजिबल क्लास मतलब वहाँ। डिस्प्ले नान और इनविजिबल में क्या फर्क है? अब ये क्लास बना है, लेकिन बिहाइंड द स्टाइलिंग उसको क्या करके होगी? विजिबल इज डिस्प्ले ब्लॉक, हाँ। इनविजिबल इज डिस्प्ले। नान मतलब सेम है हाँ, मतलब। बट इट्स अ यूटिलिटी क्लास, द जॉब इज ओनली यू डोंट हैव टू कोड एनीथिंग फॉर इट। ठीक है, उस पे भी समझ? क्या है, डिस्प्ले लिखना नान। पड़ता है। ठीक, डिस्प्ले नान। ठीक है, तो यहाँ तक आई बात समझ? सो इट्स वेरी सिंपल। तो ये थी हमारे पास कुछ यूटिलिटी क्लास। इसी तरीके से फिक्स टॉप, कोई चीज़ नेविगेशन अगर टॉप पे डालना हो, कोई चीज़ फिक्स रखनी होगी, तो वहाँ पे हम कौन सा क्लास यूज़ कर सकते हैं? फिक्स वो किया मैंने अभी। फिक्स डैश टॉप। या अगर आपको याद होगा तो हमने इसमें स्टिकी। स्टिकी भी किया था, बॉटम भी किया था, तो वो भी आता है। दैट क्लास ऑल्सो कम्स अंडर यूटिलिटी क्लासेस, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपको कहीं पे किसी भी टाइम पे काम आ सकती है। तो यहाँ तक आई समझ? सो दिस वाज ऑल अबाउट utility classes in Bootstrap. So that is the reason we call them helper classes. So I think this is enough for today. Till then, take care and Allah.